हाँ जी दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद शेरवाल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइक होती है दूध वाली, उसका टायर हम कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक तो जो सा ये साइड के अंदर जो जंगला लगा होता है, जो से देखो उसके ऊपर एक नट लगा होता है। 18 से कई बार 18 का लगा होता है, कई बार 19 का और कई बार 21 का, जहाँ तक 21 का नट लगा होता है। तो हमें सबसे पहले वो नट खोलना है। ठीक है, तो हमने जैसे कि ये नट खोल के हमने ये इसका ना एक जो ऊपर जो दूध नापने वाला जो मशीन होता है, उसका तार ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो थोड़ा ही टायर का इसका जो तार था वो छोटा तार था। तो हमने क्या क्या इसको उतार के वहाँ का मैं अगले साइड में ही रख दिया। ठीक है, तो अब हम टायर खोलेंगे सर, जो कि पंचर हो चुका था। पंचर खोल के पंचर ला के इसका चेक करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, कस्टमर भी काफ़ी देर से इसको वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास आज काम भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने काम भी किया, तो ये बेचारा बैठा रहा काफ़ी देर तक इसको। फिर मैंने कहा कभी चलो अब हम आपका काम करते हैं। देखो, जैसे कि मैं टायर खोल रहा हूँ, ऐसे भी आप लगे बाइक को बड़े स्टैंड पर लगाकर ऐसे टायर खोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर दुकानदार क्या करते हैं, नट खोलते हैं, नट खोल कर उसका फिर पंचर लगाते हैं। ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे नहीं करना हमें, ऐसे भी खोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, देखो मैं बहुत ही आराम से टायर खोल लेता हूँ। मैं ऐसे ऐसे खड़े के साथ ही खुल जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको घर पे खोलना है तो आप ऐसे खोल सकते हो। अब हम इसको चेक भी कर लेंगे। इसको मैंने कस्टमर को कहा, अब कस्टमर को मैंने देखा कि इसकी जो नलकी है वो पूरी फट चुकी थी। तो ऐसे कस्टमर हम नलकी लगा के चला देते हैं। बाकी लोड के काम में तो जो नलकी होती है वो कामयाब नहीं हो पाती। तो ट्यूब हमेशा, जो लोड का काम है उसके अंदर हमेशा नवी ट्यूब ही पानी चाहिए। वो ज़्यादातर हो तो ओरिजिनल ट्यूब पाएँ, क्योंकि ओरिजिनल का क्या होता है, इसकी थोड़ी लाइफ ज़्यादा होती है। और जो देसी होती है वो कई बार लीक करनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर कुछ लगता नहीं फिर भी लीक करनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो जो एक्सल का जो नट है वो खोलना है। ये नट बहुत टाइट था। 19 से और 22 का, 19 का ज़्यादातर नट होता है। एच एफ डिलक्स का ये जो बाइक थी, ये एच एफ डिलक्स है। 19 का नट है वो। पहले हमें एक तो 19 का नट लगा होता है, और जो नीचे एक पत्ती आती है ना, पत्ती लगी होती है, उसके अंदर होता है 12 या 13 का नट होता है। तो हमें दो नट खोलने होते हैं। ठीक है, तो मैं अब दोनों ही नट खोलूँगा। दोनों नट खोल कर मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे खोलना है, कैसे करना है, टायर भी कैसे खोल सकते हैं हम। तो कई बार कई कस्टमर होते हैं, वो कहते हुए रहते हैं यार आप ऐसे कर दो, ऐसे कर लो। वो कई बार वीडियो भी देखते हैं कि यार आप ऐसे भी ट्यूब पा लो। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने वो ट्यूब नहीं डली। तब मैं इसको खोल के ऐसे हम ट्यूब पा देंगे। तो उससे बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाते हैं जो नट होते हैं। और कई बार तो स्लिप भी मारने शुरू हो जाते हैं। तो हमें हमेशा नट जो है वो आराम से ही खोलना है। ठीक है, तो आराम से खोलोगे तो एक तो आपका नट कभी स्लिप नहीं मारेगा, और ओरिजिनल चाबी भी हो तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं, हमारे पास टायर नहीं कर रहा तो किसी को कह सकते हो जिसकी बाइक होती है, या फिर कोई अदरवाइज आपको कहता है आपके पास है, तो कह दो कि बाइक थोड़ा टेढ़ा कर ले। टेढ़ा करने से क्या होता है, टायर अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है। जो एक्सल है, मैंने थोड़ा इसको मट्टी ना लगे, इसका थोड़ा सलेंसर के अंदर ऐसे ही पा दिया था। आप ऐसे मत कर देना, ताकि कभी सलेंसर के अंदर आपका ये चला जाए। आप ऐसे मत करना। ठीक है, और हमेशा कभी भी टायर खोल लो तो नीचे थोड़ा पन्नी वगैरह रख लो, या फिर कोई कपड़ा वगैरह हो तो रख लो, ताकि जो रिम होता है, अलॉय व्हील होता है, उसके अंदर जो बैरिंग होता है उसके अंदर कोई मट्टी वगैरह ना चले जाए। और टायर को अच्छी तरह चेक करो, जैसे कि मैं अब चेक कर रहा हूँ। ऐसे चेक करने से क्या होता है, एक तो जो इसके अंदर ना दोस्तों देखो कील लगी हुई थी। कील ने क्या हुआ, वो ट्यूब जो है वो पाट दी थी। अब देखो मैं ट्यूब चेक कर रहा हूँ, टायर चेक किया इसका अच्छी तरह से कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। और मैंने चेक भी कर लिया अच्छे से। अब मैं आ रहा हूँ, आराम से हाथ भी मार रहा हूँ। अभी और ना कुछ हो, क्योंकि यार लोड का काम होता है, तो कभी भी टायर के अंदर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
देखो अगर आपको टायर फिट करना है तो आप ऐसे पहले एक कन्नी उठाओ, तो एक साइड से पैर रखो और दूसरे हाथ से टायर लीवर पा के टायर को फिट कर दो। हाँ देखो ऐसे जैसे मैंने अभी किया है ना। मैं भाई को पूछ रहा था भाई आपके पास ट्यूब देसी पाएँ या ओरिजिनल पाएँ। भाई कहता है कि भाई कौन सी बेस्ट रहेगी। मैंने कहा भाई ओरिजिनल बेस्ट रहती है। तो मैंने ओरिजिनल ट्यूब पाई फिर इसके पास। टीवीएस की ओरिजिनल ट्यूब है हमारे पास। एमआरएफ की होती है, सीएट की होती है, काफ़ी तरह की ट्यूब आती है। तो हमेशा ओरिजिनल ट्यूब पाएँ। थोड़ा सा पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है ओरिजिनल ट्यूब का। तो हमेशा वो ट्यूब पाएँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी इसके पास टीवीएस की ट्यूब पाई, टीवीएस की ट्यूब पा के भाई कह रहे भाई चेक करने की जरूरत है। मैंने नहीं भैया, हमने हवा भर के पाया हुआ था, क्योंकि जो ट्यूब था ये वो हमारे ओरिजिनल टायर के अंदर से निकला हुआ था। क्योंकि जो पहले जो मैंने टायर बेचा था उसके अंदर सिर्फ वो मालिक ने एक ही टायर टायर लिया था। तो वो कहता है मेरी ट्यूब ठीक है। तो हम ट्यूब को ऐसे काट लेते हैं, उसमें बता देते हैं कि आप कितना पैसा लेस हो जाएगा। ठीक है। तो वो ट्यूब था मैं हमारे पास, तो फिर ये ट्यूब जल जाता है। तो मैंने अब इसके अंदर ट्यूब डाल दी है। ट्यूब को हमेशा कभी भी अगर आपको डालनी है तो हमेशा साइडों में जो है वो उसको अच्छी तरह से बिठा लें और फिर एक टायर लीवर के साथ आराम आराम से फिट कर दें ऐसे। देखो तो इस साइड में आराम से साइड में मारते रहते ताकि कन्नी हमारी चढ़े ना। मैंने कर दिया है फिट। अब जो इसका बाहर वाला नट होता है, 12 से 13 नंबर का नट होता है, उसको भी खोलकर नलकी को एक बार अंदर बाहर कर लो, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, है ना। इससे क्या होता है जो टायर की जो किनारी होती है वो अच्छी तरह से फिट हो जाती है। मैंने कर दिया है। अब मेरे पास कस्टमर भी आ गया था। जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर मेरे को अभी कह रहा था कि हमें टायर चाहिए, और मेरा पुराना कस्टमर था ये। इसके एक टायर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। वो कहता भाई मेरे टायर की ना एक टायर में हवा भर दो, हवा भर के काम चला दो, और बाकी मेरे को टायर पौने 4 बजे। आप कब लेके आओगे? मैं कभी अभी तो हमारे पास इस नंबर का भी टायर नहीं था, तो हम 1-2 दिन में कहा था, मैं कहा 1-2 दिन में आ जाना, आपके पास चारों टायर पा देंगे। ये कहते कोई बात नहीं भैया, मैं आ जाऊँगा आपके पास। तो जब भी कहते हैं जब भी आपके पास आ जाए मेरे पास फ़ोन कर देना। मैंने फ़ोन कर दिया इनके पास। देखते हैं आज या कल में इनके पास टायर पा देंगे हम। इनके एक ही टायर थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो रहा था, वो ना हवा बार बार लीक कर रहा था। तो अब हम इसको हवा हमने भर दी है, हवा साइड से हम भर रहे हैं अभी। साइड से भर के फिर ये टायर फिट करेंगे। भाई कहता है भाई एक टायर की क्या कुछ पैसे लोगे? मगर नहीं नहीं यार, रहने दो आप, कोई बात नहीं, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, कोई बात नहीं, पैसे वगैरह तो कोई बात नहीं, रहने दो। एक टायर के क्या पैसे लेंगे यार कस्टमर से, और ताकि उससे जो कि हमारा पुराना कस्टमर है। तो दोस्तों कभी बार ऐसे छोड़ दिया करो। कई बार मैंने कई दुकानदार को देखा है वो 10-10 रुपये लेते हैं एक टायर की। हाँ कोई बिना जानकार का कस्टमर है आप उससे ले सकते हो, लेकिन जो जानकार है उसको ऐसे भेज दिया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। देखो जैसे मैंने टायर फिट कर दिया है, टायर फिट कर कर मैंने अब इसको जो साइड वाली जो गिट्टी होती है उसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान कर लेना। तो उससे क्या होता है जो चैन चैन सेट होता है वो अच्छी तरह से घूम जाता है, और ये कई बार गिर जाती है। इसको बहुत अच्छे ध्यान से फिट करना आप। 4 गुड़ियाँ होती है इसके अंदर, कपलिंग रबड़ बोलते हैं इसे। देखो अब मैं इसको कहूँगा भैया आप टेढ़ा कर दो इसको, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर फिट हो जाए। इसको आराम से खोलना है और भेड़ना भी उसी तरह आराम से भेड़ना है। और जो कि मिट्टी वगैरह होती है इसके अंदर से कई बार लग जाती है, तो वो आप उसको साफ़ कर लेना। साफ़ करने से क्या होता है जो लेदर होते हैं वो अच्छी तरह से उनकी लाइफ बने रहती है। ठीक है। तो आप भी ऐसे ही फिट कर सकते हो इसे, बहुत ही ईजी तरह से फिट हो जाता है। कई बार कस्टमर कहते हैं अरे नहीं नहीं हमारे पास फिट नहीं हुआ,
तो ऐसे भी होता है, कई बार एक्सपीरियंस का भी बहुत फ़र्क होता है। तो आप पहली बात तो आप इसी तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब देखो मैंने इसी तरह से ये हो गया, बहुत आराम से पड़ जाता है। और देखो मैंने उस साइड से एक्सेल डाला और बीच में जो गिट्टी होती है वो मैंने डाल दी, और इस पे फिर इस साइड से मैंने उसके नट लगा दिया। बस सिंपल यही होता है। जैसे 21 नंबर का, अब देखो मैंने इसका सीधा करा दिया। कई बार क्या होता है, कस्टमर टेढ़ा ही रखता है करके, जब तक उसको पता ही नहीं, क्योंकि कस्टमर को क्या पता भैया ये टायर फिट हुआ, नहीं पता है ना। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि आपका टायर फिट हो चुका है, आप मोटरसाइकिल आप बैठ जाओ साइड में, और अब मेरी बारी में फिट कर दूँगा। अब देखो नीचे एक ना रबड़ भी होती है, रबड़ का भी ध्यान रखो करो कभी, क्योंकि जो बीच में जो नट होता है, पत्ती वाला जो नट होता है, उसके ऊपर ना एक वार्सल होती है लगी हुई, और फिर एक पत्ती आती है लगी हुई। तो पहले वार्सल पा दो। मेरे पास से इसका नट घूम गया था, मैं पता नहीं किधर गया, क्योंकि मैंने खोल के वहीं पर रख दिया था। आप कभी ऐसा मत करना, आप एक पन्नी के ऊपर या फिर किसी कपड़े के ऊपर इस नट वगैरह को रख दिया करो। देखो हमारा तो रोज़ का काम है, हम तो कर ही देते हैं, हमें पता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा है। लेकिन आप भूल जाओगे कि आपका सामान कहाँ पर पड़ा है, मिट्टी के अंदर रुल जाएगा आपके पास से। देखो मैंने फिट कर दिया है। 21 नंबर का नट है इसके अंदर लगा हुआ, 19 का भी होता है, 19 का ज़्यादातर होता है। मैंने अभी 19 नंबर का इसका नट फिट कर दिया है। भाई को मैंने बोला कि भैया आप आगे दबा के रख लो, ताकि आपकी जो मोटरसाइकिल है एक तो गिरे ना, क्योंकि दूसरे का हाथ लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गिर जाती है बाइक। तो हाथ मालक को कहते भाई हाथ लगा सकते हो, हाथ लगा के पकड़ के रखो, और टायर को आप आराम से फिट कर दो। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत झटके से मार मार के, तो थोड़ा नट पूरे अच्छी तरह से टाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ओके, फिर मिलते हैं अलग से वीडियो में। ओके बाय बाय। थैंक यू जी आपके यहाँ